बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए गणेश महाराज की। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी और दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभ श्री शंकरः पातु माम्। देखिए, मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोले हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है और सुनहु देव मन लाए, आय के प्रभु आसन लीजिए कृपा करो कृपा निधान। हे प्रभु, अब हम सब चलेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ और भोलेनाथ स्वयं अपना आसन उस बरगद के नीचे लगा करके और वहाँ बड़े मगन में बैठे कि यहाँ हम भगवान का भजन करेंगे। उस समय माता पार्वती ने देखा कि आज हमारे पति देव पति परमेश्वर बड़े आनंद में बैठ करके भजन करने के लिए बैठे हुए हैं। यह दृश्य देख करके माता पार्वती तुरंत भागती हुई आकर के प्रभु भोलेनाथ के सामने पहुंच गई। उस समय भोलेनाथ आदिशक्ति माता जगत जननी पार्वती को देखा और देख करके बड़े हर्ष के साथ कहा, आओ देवी बैठो। बाएं भाग में उनको आसन दे दिया। अब भगवान बाएं भाग में बड़े हर्ष के साथ उनको आसन दिया और वही आसन जो है पूर्व जन्म में अब पार्वती बाएं आसन में तो बैठ गई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि देखिए आज प्रभु ने मुझे अपने बाएं अंग में आसन दे दिया। अच्छा, अब वहाँ आसन मिल जाने से
आज पार्वती को वो कलेजे में, अंदर आत्मा में पूर्व जन्म की कथा याद आई कि यही आसन था, मुझे प्रभु ने सामने दिया था और आज ये मगन हैं और मगन स्थिति में हमको बाएं भाग में आसन दे दिया। तब हाथ जोड़ करके माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मुझे आप कथा सुनाइए। उस समय भोलेनाथ कथा कहने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं। माता पार्वती के विनय प्रार्थना पर प्रभु भोलेनाथ बोले कि बोलो देवी, कौन सी कथा सुनना चाहती हो, बोलो, कहो, हम सुनाएंगे। माता पार्वती बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हे प्रभु, मुझे हमारे पूर्व जन्म की कथा आप सुनाइए। हमारे पूर्व जन्म की कथा आप सुनाइए। भगवान ठीक है पार्वती, आप अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। उस समय क्योंकि पार्वती के मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि यही आसन मेरा जो था एक बार छीना गया और फिर आज यह फिर हमको भोलेनाथ आसन अपने बाएं अंग में दे दिया। और इसलिए पार्वती पूछ रही हैं कि महाराज, हमारे पूर्व जन्म की कथा को बता दीजिए, कहिए। उस समय भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुनाने के लिए कहा कि हे पार्वती, सुनो। अरे बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म कर्म पर रहना और विश्वास रूपी बरगद, बट माने बरगद, अपने विश्वास पर, अपने धर्म पर टिका रहना, यही सबसे बड़ी कथा। देखिए, उस समय पूर्व जन्म में आपने दो काम नहीं किया। न तो आपके अंदर विश्वास था और न तो श्रद्धा थी। हे पार्वती, इस जन्म में आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर श्रद्धा है। और दो चीज, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर भक्ति है। और दो चीज, तो इस तरीके से पूर्व जन्म में ये चीजें आपके अंदर न थी। न तो भाव था, न तो भक्ति थी, न तो श्रद्धा थी, न भावना थी। इसलिए आपको पूर्व जन्म में मैंने इसी तरीके से भगवान राम का चरित्र गुणगान किया, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने सुना नहीं। सती जब थी आप, तो उस जन्म में आपने कथा को सुना नहीं, भाव आपका जो था नहीं था। न तो भाव था, न तो सुनने की भावना थी। बैठ करके आपने समय व्यर्थ का गंवाया। भाव और भावना ये दोनों नहीं था। इस जन्म में आपके अंदर भाव भी है और भावना भी।
तो हम आपको कथा सुनाएंगे। भाव और भावना, भक्ति और श्रद्धा। तो अगर आपकी श्रद्धा है तो पूर्व जन्म की कथा को आप स्मरण कीजिए। अब कथा तो भगवान भोलेनाथ कहना शुरू किए और कहे, और पार्वती मन लगा करके कथा का स्मरण किया। कहा कि इस तरीके से पूर्व जन्म ने कथा को तुमने सुना नहीं था, और न सुनने पर हमने सोचा चलो हम घर के वक्ता हैं, हो सकता है घर के वक्ता के कारण ये हमारे मुख से कथा सुनना इनको अप्रिय है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो चलो किसी संत के यहाँ हम इनको कथा सुना लाएं। अब यह कथा सुनाने के लिए मैं कुंभज ऋषि के पास लेकर के आपको गया था। एक बार कुंभज ऋषि पाही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कैलाश छोड़ करके कुंभज ऋषि के पास जा करके कथा सुनाने की, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपने कथा को सुना नहीं। इसलिए वहाँ पर भी नहीं जब कथा को सुना, तब ये हुआ कि इनका मन कथा में नहीं लग रहा है। और हमने कथा सुनी, आते वक्त कुंभज ऋषि को हमने अपना भक्ति प्रदान की। ये दोनों चीजें सती के अंदर, न तो भक्ति न भाव, कुछ नहीं। आते वक्त जाने में बाबा तुलसीदास जी ने उनको बहुत बड़ी पदवी दे दिया था, जगत जननी, पूरे जगत की माता, जो कि एक दो बच्चे की माँ बनने से औरतों को कितनी बड़ी खुशी होती थी। लेकिन वहाँ तुलसी बाबा जाने में देखा तो एक बार कुंभज ऋषि पाही और शंभु गए संग जगत जननी, जगत की जननी माता और शंभु आज जा रहे हैं हमारे भगवान प्रभु राम की कथा सुन। यह कथा देख करके बहुत उमंग और बहुत खुशी हो करके बाबा तुलसी जी, लेकिन ये नहीं कथा को, आपने कथा को सुना नहीं। और जब लौटने लगे तो यही पदवी बाबा तुलसीदास जी ने उनसे छीन लिया, और वहाँ पहुँचने पर संतों का भी अपमान किया। कुंभज ऋषि आदर के साथ मिले और उन करुणा के सागर भगवान को प्रणाम किया और आदर के साथ कुटी में ले गए। लेकिन सती का मन जो था, न तो कथा में लगने वाला है, न कथा सुन रही है। और भोलेनाथ कथा का विधिवत श्रवण किया, देखा कि कथा आज पार्वती नहीं सुन रही हैं, तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बिताए, लेकिन मन उनका नहीं लग रहा था, भाव उनका बिगड़ गया। भाव जब बिगड़ गया तो कथा में मन कहाँ से लगेगा। भाव बिगड़ जाने के बाद शंकर जी ने कहा, ओ चलो ठीक है, हमने तो कथा सुना, लेकिन जिसको लेकर के आए थे वह कथा सुन ही नहीं रहा है, तो हमको फायदा हो रहा है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब अपने कैलाश पर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ वहाँ से ऋषि से प्रसाद ग्रहण करके और वहाँ से कैलाश के लिए तैयार हो गए। अब प्रभु
कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो प्रभु जहाँ से आए, तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हृदयारविंदे सदा वसंतम, भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय।